तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। तो कल मैंने आपको ट्रांसवर्सल के बारे में कहा था। आज हम उसके जो एंगल्स है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं या नहीं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, ट्रांसवर्सल मैंने आपको कहा वो एक लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमें दो लाइन्स देकर है, एक एल देकर है, दूसरी एम देकर है। अब यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल आ रहा है पी जो इनको कट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। अगर तीन लाइन्स होती तब भी इसको हम ट्रांसवर्सल ही कहते। तो अब क्या करता है ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को दो या दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। एक लाइन को ये एक ही जगह कट करेगा। ठीक है, अब दो लाइन्स है यानी कि ये दो जगह कट कर रहा है दो लाइन्स को। तो इसीलिए लाइन पी इज़ द ट्रांसवर्सल टू द लाइन्स एल एंड एम। अब इसमें कुछ एंगल्स होते हैं। तो कल मैंने आपको कहा था कि इंटीरियर एंगल, इंटीरियर यानी कि अंदर के एंगल, एक्सटीरियर यानी कि बाहर के एंगल। अब इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। अब देखो, इस लाइन और इस लाइन, इसके अंदर जो एंगल्स होते हैं इनको हम कहते हैं इंटीरियर, अंदर वाले। इस लाइन के बाहर जो लाइन एंगल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल्स। अब इंटीरियर कौन कौन है, 3, 4, 5 और 6, वही मैंने लिखा। एक्सटीरियर कौन कौन है, 1, 2, 7 और 8। अब इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है, फिर इसमें इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं। देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले आते हैं, यानी कि एंगल 1 और एंगल 5, इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एक एक्सटीरियर का एक इंटीरियर का, लेकिन एक ही साइड में। ठीक है, इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर एंगल 2 और एंगल 6, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर मगर एक ही साइड, यानी कि पी के इस साइड, पी के इस साइड। ठीक है, जिस साइड आप देख रहे हो उसी साइड के आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लेने होते हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पर आपने एक एक्सटीरियर लिया एक इंटीरियर, इसी तरीके से यहाँ पर आप एक एक्सटीरियर लोगे एक इंटीरियर, यानी कि एंगल 7 एंगल 3, इनको हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 एंगल 6 और एंगल 3 एंगल 7 और एंगल 4 और एंगल 8। अब ये पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब होते हैं इक्वल, ये तब होंगे इक्वल जब ये लाइन एल और एम पैरेलल होंगी, यानी कि एल एक स्ट्रेट लाइन होगी इसके पैरेलल में और एक स्ट्रेट लाइन होगी एम। तो इनको जब ट्रांसवर्सल कहीं पर भी कैसे भी कट करेगा उसे हम कहेंगे, तब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ईच ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि ये एंगल 1 होगा एंगल 5 के, एंगल 2 होगा एंगल 6 के, एंगल 3 होगा एंगल 6 के और एंगल 4 होगा एंगल 8 के, खाली जब ये लाइन्स मगर पैरेलल होंगी, यानी कि एम लाइन पैरेलल होगी एल लाइन के, तब उनको एक ट्रांसवर्सल काटेगा। अब देखो, अब इसके बाद पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर का मतलब क्या है, अंदर से। अल्टरनेट का मतलब क्या है, एक को छोड़कर एक। अब देखो क्या क्या है, एंगल 3 और एंगल 6। ठीक है, अब अगर आपने एंगल 4 लिया, अब आप किसको लोगे इसके बाद, 3 को नहीं ले सकते हो क्योंकि वो इसी के साथ है, 6 को भी नहीं ले सकते हो क्योंकि 4 के बाद 6 आता है। अब आपको एक छोड़ना है, यानी कि 6 को छोड़ना है, फिर क्या आएगा 5, यानी कि एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 6। तो ये पेयर तब होंगे इक्वल जब ये पैरेलल लाइन्स होगी। यहाँ पर 4 5 के बराबर नहीं होगा और 3 6 के बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर होगा। क्यों, क्योंकि दो लाइन्स पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ट्रांसवर्सल चाहे कैसे भी कट करे, ऐसे कट करे ऐसे कट करे, ये एंगल्स इक्वल होंगे, मगर कंडीशन ये है कि ये लाइन्स पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए पैरेलल में। तो अब है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने देखा। अब देखेंगे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर से। बाहर से क्या आता है, 1, 2, 8 और 7। अब मैंने कहा अल्टरनेट, यानी कि 1 और 8, 2 और 7, यानी कि एक को छोड़कर एक। तो ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और एक कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर दो पैरेलल लाइन्स को हम कट करते हैं ट्रांसवर्सल से, तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड से होते हैं, यानी कि एंगल 4 और एंगल 6, यहाँ से दूसरे साइड से ऑन सेम साइड, यहाँ से क्या क्या है, इंटीरियर 3 और 5, तो इनका जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि टोटल इनका सम एंगल 3 प्लस एंगल 5 होगा 180, एंगल 4 प्लस एंगल 6 होगा 180। तो वही मैंने आपको कहा, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 होगा 180, एंगल 3 प्लस एंगल 5 होगा 180। तो ये क्वेश्चंस और ये आप कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेना, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। कल से हम इंशाल्लाह इस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
तो ये मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।